नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कन्या राशि पर चर्चा करेंगे। सन 2026 जनवरी मास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इतनी पॉजिटिव है कि आपका हृदय जो है गदगद हो जाएगा सुनने के बाद। लेकिन 5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। जैसे ही आपका नव वर्ष का आगमन होगा, नए वर्ष की नई किरण का आगाज होगा, उस समय आप देखना बृहस्पति वक्री होंगे। और इस बृहस्पति वक्री होने के मायने समझना कर्क राशि के लिए, इसके कन्या राशि के लिए, क्योंकि ये जो बृहस्पति है ये उच्चाभिलाषी है, अतिचारी है। और वक्री होना, और वो भी कन्या राशि के लिए होना, मिथुन राशि में, इसका मायना बड़ा गंभीर है। और इसकी स्पीड देखना कन्या राशि के लिए क्या करने वाली है। इसके अलावा और जो 5 बदलाव हैं उनको सुनिए। बृहस्पति का बदलाव, शुक्र का 12 जनवरी को बदलाव, यहाँ पर होगा पंचम भाव में पंचग्रही योग, 5 ग्रहों की युति है। और शुक्र यहाँ पर होंगे। कन्या राशि का जो स्वामी है बुधादित्य योग बना रहा है, तथा लक्ष्मी नारायण योग। 14 तारीख को सूर्य का आगमन, और 15 को मंगल, और 17 को बुध। ये सारी कंडीशन आपकी बहुत स्पेशल होने वाली है। पंचग्रही योग पंचम भाव में है। पंचग्रही योग पंचम भाव में हो, और 5 ग्रह पंच परमेश्वर का स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि भगवान निवास करते हैं जब 5 ग्रह आकाश में विमानों पर, खगोलीय मंडल में अपने अपने विमानों पर कन्या राशि के पंचम भाव में होंगे। तो क्या क्या एक्शन होंगे, एक एक चीज सुनिए। आपकी संतान के लिए शुभ फल देगा। संतान के विवाह, मांगलिक कार्य, एजुकेशन, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, तरक्की, तथा आपको अब तक जो कंफ्यूज कर रहे थे लोग बाग, वो सब खत्म हो जाएगा। आपके जो संतान है उसको अगर कोई क्रॉनिक एक्यूट प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी। उसकी एजुकेशन और करियर में अगर सफलता नहीं मिल रही तो मिलेगी। अब ये बात मैं कह रहा हूँ कि आपकी संतान के विषय में, लेकिन खुद इंडिविजुअल अगर कन्या राशि वाला बंदा है, किसी का मन उदास, हताश, निराश, अशांति, तनाव, चिंता जीवन में है, तो इस समय वो बाथरूम में जाकर के बहुत बढ़िया गीत गाएगा। मन में प्रसन्नता, उत्साह, कई प्रकार की खुशी और साहस, पराक्रम बढ़ता रहेगा। ये सारी बातें इतनी जोश में मैंने क्यों कही है, क्योंकि ये इन 5 ग्रहों की दृष्टि आपके इनकम हाउस पर है। तो इस इनकम हाउस को इतनी बड़ी एनर्जी, यहाँ से फोकस इतना बड़ा है कि मैं आपको वर्णन करना अतिशोक्ति हो जाएगी, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये तो हुआ इन 5 ग्रहों का एक्शन। बुधादित्य योग बन रहा है यहाँ पर, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग, चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग, अति तापी राजयोग भी है। कैसे अति तापी क्यों कहेंगे हम? देखिए, अष्टम और द्वादश ये दोनों बहुत बड़े रिस्क के, चोट के, बीमारी के, झगड़े के, नुकसान के, अचानक आने वाली आपदाओं के स्थान है दोनों। इन दोनों के जो लॉर्ड हैं वो एक साथ बैठ गए। तो जिन कन्या राशि वालों के पंचम भाव इफेक्टेड हैं, जैसे किसी का शनि है, केतु है, राहु है, या यहाँ पर दृष्टि है, और इस समय ये 2 ग्रह यहाँ आ चुके हैं, तो इनको लीवर से संबंधित, किडनी, अशांति, चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और ज्यादा एज है, गुस्सा आ गया, या टेंशन में है, या कहीं जाम में फंस गए, एंग्जाइटी है, तनाव है, दवाई चल रही है, किसी के पेशाब से संबंधित कोई रोग है, प्रोस्टेटाइटिस है, किसी का डायलिसिस हो रहा है, तो ये सब उन रोगियों के लिए परेशानीदायक समय रहेगा। इसलिए ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये कोई हंसी और मजाक या लोगों के मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं है। दिमाग से निकाल देना। आपको क्या करना है,
कि ये जो कन्या राशि के भाई बहन बच्चे सीनियर सिटीजन जितने भी प्राणी हैं, अगर किसी के पंचम भाव में पाप ग्रह की दृष्टि या उस वहां बैठा है कोई ग्रह, तो उसके मन और मस्तिष्क और गुस्सा तथा उनकी जो चल रही पहले से बीमारी है उस पर फर्क डालता है, असर डालता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी कि 14 जनवरी से उनके लीवर, किडनी या पेट के रोग, लीवर, ये दाहिना स्थान कोख है। इसके अलावा एक बहुत गंभीर बात, जिन के यहाँ संतान एक्सपेक्टेड है, बच्चे होने की संभावना बन रही है, उन महिलाओं को अगर कोई पाप ग्रह से संबंधित इस प्रकार की टेंशन है तो उनको अपने निकटतम गायनोकोलॉजिस्ट के पास, अच्छे विशेषज्ञ के पास परामर्श लेना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं है और ये बात आपको सतर्कता के लिए कही गई है कि ताकि आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ले सकें सुरक्षात्मक दृष्टि से। ये हुई सारी बातें। अब राहत की बात यह है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपका सूर्य चतुर्थ भाव में रहेंगे, मंगल भी यही रहेंगे, तो घर में अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट, माता को कष्ट, घर में कोई रेनोवेशन, घर में या आपका वाहन है, गाड़ी है, उसकी रिपेयरिंग, पशु बीमार है, माता बीमार है, या आपके जहां भी अग्निकोण में या ईशान कोण में बिजली का मीटर लगा हुआ है तो उसमें स्पार्किंग की संभावना, धुआं उठेगा, तो इट मे बी कॉज ऑफ मेजर एक्सीडेंट। तो जिसके घर में बिजली से संबंधित कोई समस्या अगर है मेन स्विच में, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटी सी सावधानी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। चतुर्थ भाव में मंगल अग्नि तत्व राशि में बैठा है, सूर्य भी वही है, तो अति तापी ग्रह अग्नि का कारण बन सकते हैं आपके चतुर्थ भाव में। और ये वीडियो सिर्फ वही देखें जिनकी कुंडली में उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र है। इसके अलावा ये जो 1 से लेकर के यानी कि मेष से मीन तक कोई भी लग्न हो आपका, लेकिन कन्या राशि होनी चाहिए, तब आपके ऊपर ये असर करेगा ये प्रिडिक्शन जो मैं बता रहा हूं। और उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र के जातकों के लिए है। इस समय जिन की कुंडली के अंदर मंगल और राहु की महादशा चल रही है वो कष्टकारक है, और बृहस्पति की दशा आनंददायक है, क्योंकि बृहस्पति आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। किसी को जमीन, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को फ्लैट। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखना, बृहस्पति की दशा में फ्लैट जरूर खरीदा होगा, नहीं तो छोटा सा प्लॉट, गाड़ी, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ मिलता है। बृहस्पति की दशा में सोना खरीद करके आभूषण बनाता है मनुष्य। और कुछ लोग बड़े बड़े काम से, चाहे शेयर मार्केट हो, जमीन हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी से किसी भी एनी हाउ धन का लाभ कराता। और शनि की महादशा में कुछ बीमारियां अवश्य होती हैं, झगड़े, अशांति, तनाव। बुध की दशा इनके लिए वरदान रहती है, लेकिन लग्न को भी पहचानना जरूरी है। गणेश जी की उपासना करना, इनके लिए रोज एक मंत्र बोलो, हरे रंग का चारा गाय को दो, हरा चारा, पालक है, मूली के पत्ते हैं, या जो भी आजकल मैंने शहरों में देखा है, मंदिरों के पास घास की कोई दुकान करता है और वो बेचता है, बोले ले लो ये गाय को दे दो हरा चारा। तो नमक, सेंधा नमक और गुड़ और हरे रंग की हरा चारा, ये 3 चीज ऐसी हैं आपके मंगल, शनि, राहु अगर हफ्ते में एक बार भी कर लोगे तो 3 ग्रहों की तो गारंटी है कि लाभ होगा। देखिए बेजान पशु है जो बेजुबान, वाणी नहीं है, गाय किसी को कहती नहीं है कि मेरे को भोजन दो, लेकिन 36 करोड़ देवता हैं ऐसा
लिखा है 33 करोड़ या 36 करोड़, तो इसलिए गौ माता को वेद और शास्त्रों में पूजनीय बताया है। अगर आप अपने हाथ से थोड़ा सा पुण्य करते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियों तक इसका प्रभाव होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।